मंजरी फाउंडेशन एक एनजीओ है जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और मंजरी फाउंडेशन का गठन 2015 में हुआ। मंजरी फाउंडेशन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल थीम्स पे काम कर रही है, जिसमें जो बेसिक है, जो उसका कोर एजेंडा है वो है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, जैसा कि इसके मिशन विजन टैगलाइन में भी है कि एम्पावर्ड वुमेन टू लीड चेंज। सो इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम, खासकर एसएचजीज, वीओ एंड फेडरेशन बनाकर उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करना। सेकंड चांस एजुकेशन प्रोग्राम जो यूएन वुमेन सपोर्टेड है, वो राजस्थान के 3 ज़िले में काम कर रही हैं, बारा, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। यूएन वुमेन मुख्य रूप से सेकंड चांस प्रोग्राम के तहत कोर थीम जो है, कोर थीम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसमें एजुकेशन, माइक्रो इंटरप्राइज, स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड एंड जेंडर। सेकेंड चांस एजुकेशन के तहत जो एजुकेशन थीम है, जिसमें हम लोगों ने खास करके जो ड्रॉप आउट महिलाएं हैं गांव की 18 से 35 साल की, उनको मोबिलाइज़ करना, उनको रीइंटीग्रेशन करने का काम किया है। इसके साथ ही साथ अलग अलग जो लर्निंग पाथवे हैं, जिसमें महिलाओं को लर्न एंड यर्न के जो थ्योरी हैं उसके आधार पर जोड़ने का काम किया है, जिसमें स्किलिंग में महिलाएं स्किल सीख करके अपना स्वरोजगार या रोजगार की तरफ जा रहे हैं। लाइवलीहुड के थीम पे महिलाएं, जिसमें 700 फार्मर्स चित्तौड़ में जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही 12 में भी 700 और 700 जैसलमेर में, जो बेसिकली एक मॉडल पे काम कर रहे हैं, जो अलग अलग प्रोटोटाइप पे अलग अलग जो मॉडल हैं वो हैं मल्टी लेयर, मोनोक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, जिसमें छोटे से जोत में महिलाएं अलग अलग तरीके के फसल को उगाकर कम उत्पादन में ज़्यादा कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर रही हैं और वो अतिरिक्त इनकम कमा रही हैं। ये हमारा डिजिटल रूम है और यहाँ पर दीदियों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया जाता है, जिसके अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल और ये सारी जानकारी दी जाती है। दीदियाँ और किशोरी बालिकाएं यहाँ पर रेगुलर कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करती है। ये हमारा रीडिंग कॉर्नर है। यहाँ पर हमारे लर्नर्स एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, उसी के साथ कुछ नॉलेजेबल बुक्स भी पढ़ते हैं। ये हमारा टेलीविज़न है, इसके माध्यम से यहाँ पर लर्नर्स ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करते हैं और ऑनलाइन पिक्टोरियल मटेरियल देख के पढ़ाई भी करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्टर स्क्रीन है और इसके माध्यम से लर्नर्स को पिक्टोरियल मटेरियल दिखाया जाता है और इसी के साथ कैडर और स्टाफ का रिव्यू एंड प्लानिंग मीटिंग प्रेजेंट किया जाता है। ये हमारी चैम्पियन गैलरी है और इसमें ये एससी प्रोग्राम की सभी थीमों को डिटेल आउट किया गया है। प्रोग्राम की कुछ एक्टिविटी के पिक यहाँ लगा रखे हैं ताकि दीदियों के लिए हब पे फेवरेबल माहौल बना रहे। ये हमारा MIS रूम है। यहाँ पर NIS के लर्नर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ट्रेनिंग्स का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसी के साथ हब सभी थीमों की एक्टिविटी के डाटा का रिकॉर्ड रखा जाता है और हब एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। मेरा नाम नारायण कंवर है और मैं बुटोली चित्तौड़गढ़ में रहती हूँ और मेरी जल्दी शादी होने के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी और अभी मुझे दूसरा मौका मिला पढ़ने का और अभी मैंने इसमें 12th का फॉर्म भरा और 12th की परीक्षा दी और यहाँ सेंटर पे पढ़ने आती थी और सर ने और मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया और बहुत हेल्प की हमारी और हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और गांव में क्लास लेने भी मैडम आते हैं और बहुत अच्छा समझाते हैं और बहुत अच्छा लगा हमें पढ़कर यहाँ। हम यहाँ हेल्प सेंटर पे ये फाइलें बनाने भी आए थे और TM फाइलें बनाने भी आए थे। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया काटरी है। मैं गांव पुटोली की रहने वाली हूँ और मैं क्लास 8 तक पढ़ी हुई हूँ। मेरे समाज में ऐसा है कि सब महिला और लड़कियां सब 8 तक पढ़ी हुई है, उनको आगे नहीं पढ़ाया गया है। मैं हूँ जो आगे पढ़ रही हूँ, 10th क्लास में फॉर्म भरा है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। और मुझे देखकर हमारे समाज में और लड़कियाँ हम मेरी तरफ देख के और बोल रही हमें भी पढ़ना है। मेरे पापा को समझाया
और उनको हब सेंटर पर लाया गया है और उन्होंने सर से बात की थी और वो मान गए थे कि हाँ मैं पढ़ाऊँगा मेरी बेटी को। मेरा नाम संगीता मेघवाल है, मैं गांव देवरी से हूँ और मैं कृषि सखी और पशु सखी के रूप में काम कर रही हूँ 70 दीदियों के साथ में। और हब सेंटर पर हमें आजोला और मिलर मिक्स, वर्मी कंपोस्ट, पशु आहार बनाना सिखाया जाता है और यहाँ हम प्रैक्टिकल भी करते हैं और गांव में जाकर सभी को बताते हैं। मेरा नाम ज्योति पवार है, मैं एसएसजी मेंबर हूँ। समूह सखी ने मुझे एससी प्रोग्राम के बारे में बताया तो मैं कैडर के तौर पर इंटरव्यू देने आई और एज ए एजुकेटर मेरा चयन किया गया। शुरुआत में जब मैं फील्ड में जाती थी तो मुझे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महिलाएं पढ़ने को तैयार नहीं थी। मैंने महिलाओं को शिक्षा के बारे में समझाया और उन्हें पढ़ने के लिए तैयार किया। मुझे ट्रेनिंग्स दी गई जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैं एडल्ट लर्नर्स को पढ़ाने का आत्मविश्वास मेरे में आया और मैं अब एडल्ट लर्नर्स को पढ़ा रही हूँ। जो महिलाएं घर से निकलने को तैयार नहीं थी वे अब बिना झिझक के हब सेंटर पर पढ़ने के लिए आती है और महिलाओं का भी बहुत आत्मविश्वास बढ़ा है।